कामयाबी की राहों पर जब मुश्किलें बढ़ जाए तो दोस्तों समझ लेना कामयाबी आपसे कुछ ही दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, मैं ब्रजकिशोर और आप सभी को ब्रजकिशोर बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों 12वीं क्लास के मैथ में आज हम डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी बताने वाले हैं और दोस्तों एकदम रगड़ कर बताएंगे, डायरेक्ट आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाएगा। तो आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि अवकलनीयता क्या है। चलिए यहां पर समझेंगे दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी क्या है, एकदम बढ़िया से बताएंगे दोस्तों 2 नंबर समझेंगे कि किसी फलन का अवकलज किस तरीके से निकालते हैं। किसी फलन के अवकलज, किसी फलन के अवकलज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये बताने वाले हैं। और दोस्तों ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, एकदम दिलो दिमाग लगाकर पढ़े होंगे। दोस्तों 3 नंबर, किसी बिंदु पर फलन का अवकलज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आज ये भी बताने वाले हैं। दोस्तों 4 नंबर, अगर कोई फंक्शन f(x) है, x बराबर a पर अवकलनीय होने का क्या शर्त होगा, अवकलनीय होने का शर्त के बारे में बताएंगे। और दोस्तों 5 नंबर में एक महत्वपूर्ण प्रमेय, यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रमेय को बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज क्लास में देखिए दोस्तों 5 टॉपिक आपको बताने वाले हैं और दोस्तों एकदम रगड़ कर बताएंगे, बढ़िया से एक टॉपिक धोआ जाएगा। दोस्तों पहले बताएंगे अवकलनीयता क्या है। 2 नंबर में किसी फलन के अवकलज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे। 3 नंबर देखें किसी बिंदु पर फलन का अवकलज ज्ञात करने का सूत्र। उसके बाद दोस्तों अगर कोई फंक्शन f(x) है, x बराबर a पर अवकलनीय होने का शर्त क्या होगा, इसको समझेंगे और एक महत्वपूर्ण प्रमेय को देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना टॉपिक आपको बताने वाले हैं। क्या दोस्तों, इतना टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों 1 नंबर टॉपिक उठाकर पटकते हैं, आप देखते रहिए। दोस्तों कोई भी प्रश्न करे कि बताइए अवकलनीयता क्या है, तो दोस्तों क्या बताएंगे दोस्तों, बताना बहुत आसान है। देखिए अवकलनीयता क्या है, एक प्रोसेस है। एक क्या है जी, एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में यही होता है कि एक फंक्शन दिया रहता है और x का एक बिंदु a ले लेते हैं। और दोस्तों इस बिंदु पर चेक करना होता है कि ये जो दिया गया फंक्शन है अवकलनीय है या नहीं। दोस्तों लीजिए परिभाषा तैयार। बोल सकते हैं कि अवकलनीयता क्या है। अवकलनीयता एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में फंक्शन के किसी बिंदु पर जांच करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है उस पॉइंट पर अवकलनीय है कि नहीं है। दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, अवकलनीयता। उम्मीद है कि दोस्तों आपको एकदम रगड़ कर समझ में आया होगा। इसी को डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं दोस्तों। क्या, डिफरेंशियबिलिटी। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया कि अवकलनीयता एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, फंक्शन के किसी बिंदु पर चेक करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है अवकलनीय है या नहीं। दोस्तों अब तो परिभाषा लिख सकते हैं। भाई मैं इधर लिख देता हूं, देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए, झलक दिखला जा, एक बार इसको दिखा दे रहे हैं दोस्तों। लिखेंगे अवकलनीयता एक प्रक्रिया है जिसमें फलन के किसी बिंदु पर जांच किया जाता है कि दिया गया फलन उस बिंदु पर
अवकलनीय है या नहीं। उम्मीद है दोस्तों आप आराम से आज के बाद डिफरेंशियबिलिटी को आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या बात है। तो आइए दोस्तों इसके बाद वाले टॉपिक को देखते हैं। यहां से इसको मिटा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब एक बात बताइए दोस्तों, अब हम समझेंगे कि किसी भी फलन का अवकलज निकालने का सूत्र क्या होता है। दोस्तों जो 2 नंबर टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, ये दोस्तों आपको 11th क्लास में लिमिट में आपको मिला होगा। दोस्तों किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, एफ डैश एक्स बराबर, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, एच टेंस टू 0। दोस्तों किसी भी फलन का अवकलज निकालने का ये सूत्र हो गया। दोस्तों एफ डैश एक्स क्या है, फलन का अवकलज है, फलन का अवकलज है। अवकलज को अंग्रेजी में डेरिवेटिव क्या कहते हैं दोस्तों, डेरिवेटिव कहते हैं। या दोस्तों एफ डैश एक्स को फलन का अवकलज या फलन का अवकल गुणांक कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, अवकल गुणांक, और इसको संक्षिप्त में डीसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, डीसी पढ़ते हैं। यहां पर जो एफ डैश एक्स का नजारा दिख रहे हैं, ये नजारा बहुत घातक है। देखिए आराम से दोस्तों, जो एफ डैश एक्स होता है इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। कहेंगे सर इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, तो उन सारे नजारा को दिखाइए, कितना खतरनाक नजारा है। आइए दोस्तों जो एफ डैश एक्स है दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एफ एक्स बटा डी एक्स भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसको हम वाई डैश भी दे सकते हैं, या दोस्तों y1 भी दे सकते हैं। तो दोस्तों एफ डैश एक्स की जगह पर आप इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, या dy बाई डी एक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे खूबसूरत यही लगता है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए हम यहां पर लिख दिए एफ डैश एक्स बराबर लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, एच टेंस टू 0। दोस्तों जो यहां पर एफ डैश एक्स है ये फलन का अवकलज है या अवकल गुणांक है, जिसको शॉर्टकट में हम डीसी पढ़ते हैं। और दोस्तों जो एफ डैश एक्स है इसको देखिए लिखने का कितना तरीका है, जो आपके दिल को टच कर जाए वही आपके लिए सुंदर है, ठीक है, उसी को अपना मेहमान बना लीजिएगा। चलिए हटाते इस सब बातें। अब एक बात बताइए, किसी भी फलन का अवकलज किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से आपको बता रहे हैं। आप देखिए एकदम आराम से समझाकर बताने वाले हैं दोस्त। भाई हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करें, का अवकलज ज्ञात करें। दोस्तों देखिए कितना भयानक क्वेश्चन आया है। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ये फलन है, और इस फलन का अवकलज ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये फलन है और इस फलन का अवकलज ज्ञात करनी है, मतलब एफ डैश एक्स निकालनी है। और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला आपके आंख के सामने दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए एफ एक्स है, तो यहां पर एफ एक्स तो क्या है जी, एक्स स्क्वायर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये तो निकालना होगा। एफ अगर एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच कर दें, तो दोस्तों जहां पर भी एक्स है, एक्स की जगह पर क्या होगा, एक्स प्लस एच द होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो आप यहां से तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर होगा। कहेंगे सर ये तो बहुत बार बने आए हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत याद है, बचपन से पढ़ते ही आए हैं। अब भाई आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो दोस्तों एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा एच, एच टेंस टू 0। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। चलिए मैं ऊपर मिटका दे रहा हूं, आप देखिए केवल सेट कर देना है। जैसे सेट करेंगे बेचारा एक खुश हो जाएगा, कहेगा हम अपने आप को कुछ बड़ा समझने लगेगा। आइए
दोस्तों यहां पर एफ डैश एक्स बराबर, यहां पर देखिए लिमिट ऑफ दोस्तों एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसके बराबर यहां पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस दोस्तों एफ एक्स बराबर यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में क्या है दोस्तों h, और यहां पर h टेंस टू 0। दोस्तों अब इसको मिटकाते हैं यहां से, ठीक है भाई। देखो यहां से कुछ कटेगा जी, कुछ कटेगा, काटेंगे दोस्तों। एफ डैश एक्स बराबर दोस्तों यहां पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा दोस्तों h। अब देखिए a प्लस एक्स स्क्वायर है, a माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोस्तों क्या होगा, a से तो ये मर जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, इसे h कॉमन करिए तो 2x प्लस h होगा बटा h, भाई इस से दोनों में गुना करो फिर वो मिल जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं नजारा बड़ा खूबसूरत है, यहां से आपका दिमाग काम करेगा, सर h मार दीजिए, एक बार में जाएगा। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहां पर क्या है 2x प्लस h, अब यहां पर 2x प्लस h के मान 0, कितना हो जाएगा 2x। दोस्तों फंक्शन था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों इस फंक्शन का अवकलज को एफ डैश एक्स से लिखते हैं, एफ फलन का अवकलज हो गया। और दोस्तों एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इस फलन का अवकलज कितना आया है 2x है, तो दोस्तों यही रहा राइट आंसर। और इसी पर एक खेला खेल देगा, इसी पर एक खेला खेल देगा, तो आइए उस खेला को भी यहां पर आपको दिखा रहे हैं। इसी क्वेश्चन में कहेगा कि x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करें, का अवकलज ज्ञात करें। दोस्तों बहुत आसान है, यहां पर जो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर है, तो भाई बताइए यहां पर एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, कहेंगे सर निकाले तो है 2x याद है, तो दोस्तों हमें किस पर अवकलज चाहिए, 2 पर चाहिए, तो x के ऊपर बिठा देंगे 2, तो यहां पर 2 आगुने x के मान 2, तो 2 दूना के कितना होगा 4, बन गया आंसर। तो दोस्तों यहां से 2 चीज बताया कि किसी भी फलन का अवकलज निकालने का सूत्र क्या होता है, और दोस्तों किसी पॉइंट पर फलन का अवकलज निकालनी है, तो दोस्तों पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए एफ डैश एक्स की जगह पर उस पॉइंट को रखिए, और आपका उस पॉइंट पर फलन के अवकलज का मान मिल जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक आपको 100% समझ में आया होगा। तो आइए चीज को यहां से हटाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे 3 नंबर में किसी बिंदु पर फलन के अवकलज का सूत्र, अवकलज का सूत्र। यहां पर देखिए किसी बिंदु पर फलन के अवकलज का सूत्र, दोस्तों फलन के अवकलज का सूत्र अभी हमने क्या बताया, एफ डैश एक्स बराबर बोल सकते हैं, कहेंगे सर लिखिए ना, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा, भाई बता दो बटा में क्या आएगा एच टेंस टू 0। अब चलिए एक किसी फंक्शन के अवकलज ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब एक यहां पर एक काम करते हैं, हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, एक्स बराबर ए पर अवकलज चाहिए, तो दोस्तों वेरी सिंपल, दोस्तों कोई फंक्शन एफ एक्स है तो इस फंक्शन का अवकलज ज्ञात करनी है, तो दोस्तों फॉर्मूला ऊपर है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच टेंस टू 0। अब भाई एक काम करेंगे, एक्स बराबर क्या दिया है ए, तो जहां पर भी एक्स है वहां पर ए रख दीजिए, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा एफ डैश ए बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह पर क्या होगा ए प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह पर क्या होगा ए, अब बटा क्या हो गया एच। दोस्तों एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमने आपको दिए कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का अवकलज ज्ञात करना है,
किसी पॉइंट पर फंक्शन का अवकलज ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि f(x) एक फंक्शन है, x बराबर a पर अवकलज का सूत्र चाहिए, तो f डैश a बराबर क्या होगा, लिमिट f(x) प्लस h माइनस f a बटा h h टेंड्स टू 0। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रिजल्ट आया। दोस्तों इस रिजल्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा भाई। आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी मान लेते हैं कि कोई फंक्शन f(x) है, x बराबर a पर अवकलनीय होने का शर्त, अवकलनीय होने का शर्त क्या होता है। दोस्तों आइए समझते हैं। कोई फंक्शन है x बराबर a पर अवकलनीय होने का शर्त क्या है। अवकलनीय होने का शर्त होता है कि दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको लिखेंगे दोस्तों f डैश a पॉइंट पर चाहिए, तो दोस्तों f डैश a यहां पर माइनस देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। और दोस्तों अभी तो आपको पता चला कि इसको कैसे लिखते हैं जी, लिमिट ऑफ f a, लेकिन दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, माइनस सिंबल है, तो यहां पर माइनस h माइनस एफ ए आप बटा में दोस्तों माइनस एच देंगे, क्या देंगे, माइनस एच, और यहां पर h टेंड्स टू 0। दोस्तों यहां पर इस बात को समझ लीजिए कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखना है, तो दोस्तों f डैश जो पॉइंट दिया है उस पर माइनस का सिंबल देंगे और इसके बदले इतना लिखेंगे। और दोस्तों हमें RH डेरिवेटिव को लिखना होगा, तो सोच सकते हैं यहां पर क्या देंगे दोस्तों, f डैश a प्लस देंगे, इसके लिए लिखेंगे लिमिट ऑफ f a। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहां पर प्लस देंगे h माइनस एफ ए, आप बटा में माइनस को हटा देंगे, केवल h टेंड्स टू 0। दोस्तों जब f डैश a माइनस इक्वल टू f डैश a प्लस हो, मतलब दोनों का मान बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है। क्या है जी, अवकलनीय है। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। क्या दोस्तों यहां तक आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि दोस्तों अगर कोई फंक्शन f(x) है, x बराबर a पर अवकलनीय होने का शर्त क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, और जब दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है x बराबर a पर क्या है जी, अवकलनीय है। तो मेरे दोस्त यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं दिल खोलकर। आप देखिए दिल खोलकर, ठीक है, जिसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करेंगे तब विश्वास करेंगे, ठीक है। देखिए 10 रुपए का सर्फ खरीदेगा तो उस पर दिया रहता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप देखिए तब हम पर विश्वास करिए, तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। आइए एक क्वेश्चन जबरदस्त करते हैं भाई, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है कि x बराबर -1 पर फंक्शन f(x) बराबर mod x प्लस 1 क्या अवकलनीय है, क्या अवकलनीय है। दोस्तों देखिए कितना गजब क्वेश्चन है भाई। हमें निकालना होगा LH डेरिवेटिव। अब भैया यहां पर लिखते हैं f डैश a माइनस देते हैं, तो a की जगह पर क्या होगा, a पहले से -1 है तो यहां पर -1 के पावर माइनस रहेगा। दोस्तों f डैश a माइनस को कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ f a माइनस h, तो a माइनस h क्या देते हैं, a माइनस h देते हैं ना, तो a के जगह पर a ना है, तो दोस्तों यहां पर -1 हो जाएगा। अब माइनस h है तो h, अब माइनस f a, तो a की जगह पर क्या है, -1, अब बटा में -h h टेंड्स टू 0। दोस्तों समझ में आ गया होगा, नहीं तो फॉर्मूला पर जाइए सेट कर लीजिए, जहां पर भी a दिए है ना वहां पर इसके मान को रख देना है, बस और कोई अंतर नहीं है। दोस्तों यहां पर देखिए लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। दोस्तों a तो x है, a भी तो फंक्शन है,
तो दोस्तों यहां पर देखिए ए मॉड x, दोस्तों ये जो x है तो x ये पूरा है -1 माइनस h, i प्लस 1 है तो 1 माइनस। दोस्तों यहां पर आप देखिए a आपका x है तो fx बराबर a होगा, तो यहां पर मॉड a जो x है तो x की जगह पर -1 दिया है, हाई लास्ट में +1 है तो 1, अब बटा में नीचे -h है तो h। यहां तक समझिए। अब यहां से क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। दोस्तों a से मर गया, a से मर गया, a क्या होगा मॉड -h, -a तो खत्म हो गया, बटा में -h। आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ, दोस्तों a पॉजिटिव वैल्यू देगा, अब बटा -h, h टेंस टू 0, दोस्तों कटेगा 1, -1 होगा और लिमिट का मान -1 हो जाएगा। अरे -1 होगा, लिमिट का मान -1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम निकालेंगे RH डेरिवेटिव, तो दोस्तों f डैश -1 प्लस निकालना होगा। जहां पर भी दोस्तों अब हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए सूत्र होता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f a प्लस h, मतलब -1 प्लस h माइनस if a, तो a की जगह पर -1 अब बटा में h। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, दोस्तों ये x की जगह पर है, आइए फंक्शन में रखते हैं। मॉडुलस x की जगह पर पूरा है -1 प्लस h, i प्लस 1 है तो 1 माइनस। दोस्तों ये x की जगह पर है, फंक्शन ये है, यहाँ पर मॉड x के मान -1, आई इसमें +1 है तो 1, अब बटा में नीचे h। आप देख रहे हैं कि a से मर गया, a तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h बटा h आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो 1 होगा, लिमिट का मान 1 होगा। दोस्तों यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1, दोस्तों दोनों बराबर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, आप आराम से देखिए कि f डैश -1 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश -1 प्लस, इसलिए दिया गया फलन f(x) x बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है, उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, पूरा कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, देखते रहो, मजा आ जाएगा दोस्तों। अब चलिए एक बहुत बड़ा प्रमेय प्रूव करने जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रमेय को देखिए, चलिए दोस्तों एक प्रमेय हम कराने जा रहे हैं। देखिए यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय है, यदि कोई फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है, तो दोस्तों उस पॉइंट पर फंक्शन संतत भी होगा। आइए इसको प्रूव करते हैं, एकदम आराम से करेंगे। लिखेंगे यदि कोई फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय है तो या x बराबर a पर, मतलब ये फंक्शन x बराबर a पर संतत भी होगा। दोस्तों ये प्रमेय है, एकदम समझिए कि यदि कोई फंक्शन x बराबर a पर यानी अवकलनीय है तो उस पॉइंट पर वो जो दिया गया फंक्शन होगा संतत भी होगा। आइए इसको प्रूव करते हैं। भाई हम कहें कि फंक्शन x बराबर a पर अवकलनीय है, इसका अर्थ है कि लिमिट ऑफ f a प्लस h माइनस f a बटा h का अस्तित्व है। का क्या होगा जी, अस्तित्व है। और यहां पर आप देख सकते हैं अवर लिमिट ऑफ f a प्लस h माइनस f a बटा h टेंस टू 0 बराबर एक इसका मान होता है f डैश a। जो f डैश a किसी पॉइंट पर f डैश a जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, परिमित संख्या होता है, परिमित संख्या होता है, जैसे 2 4 कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगा।
अब यहां से दोस्तों एक काम करेंगे हम अपने से आराम से, अगर ऐसा ले ले लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ए, हम अपने से ले रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काजी, लिमिट इसको एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स टेंस टू ए, अलग अलग करेंगे तो दोस्तों फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए पर जो फंक्शन होगा यही हो जाएगा, चूंकि एक कांस्टेंट है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काजी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, दोस्तों यहां पर एफ एक्स माइनस एफ ए अब बटा दोस्तों एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख दे तो चलेगा? कहेगा सर चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि दोनों तो फिर कट जाएगा। बात सही पकड़े सर, क्या बात है सर। भाई यहां से लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर ये देखिए क्या है, ए है, तो यहां पर ए प्लस एच दे सकते हैं और एच टेंस टू 0 करेंगे तो बात तो वही होगा, आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो दोस्तों अब जहां पर भी देखिए, अब यहां पर h टेंस टू 0 देंगे तो जहां पर भी x है वहां पर a प्लस एच रखेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए लिमिट f x की जगह पर क्या रखेंगे, a प्लस एच माइनस एफ, a है तो a, यहां पर बटा में देखिए x, तो x की जगह पर a प्लस एच माइनस a है तो a इंटू यहां पर x, तो x की जगह पर क्या होगा, a प्लस एच माइनस a हो जाएगा, h टेंस टू 0। यहां तक आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आइए यहां से इसको हटाते हैं दोस्तों, इधर सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहां से देखिए कि a से मर जाएगा, a से मर जाएगा दोस्तों, ये तो अलग चीज है, इसी के बराबर ये सब हल कर रहे हैं। मतलब लिमिट ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच इंटू एच, ए आया है एच टेंस टू 0। यहां पर देखिए दोस्तों एक गुना में है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच इंटू, अब इसके साथ लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों ये जो आया है ये किसके बराबर है, एफ डैश ए के बराबर है। दोस्तों किसके बराबर है, एफ डैश ए के बराबर है। इंटू एच के मान जब रखिएगा तो ए क्या होगा, 0, अब पूरा गुना होगा तो 0, पूरा गुना होगा तो 0। तो दोस्तों इसी के बराबर हमने सॉल्व किए हैं, इसी के बराबर इधर सॉल्व किए तो क्या आया है, 0 आया है, इसलिए यहां पर मिटाएंगे। अब इसके बराबर इसको कर देंगे, यानी लिखेंगे अब यहां पर लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ए, इसको उतार दिए बराबर, यहां पर क्या है 0। तो दोस्तों यहां पर देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए बराबर, ए माइनस से इधर चला जाएगा तो प्लस में। और दोस्तों आपको खूब अच्छे तरीके से पता है कि दोस्तों लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए का मान जब a पर फंक्शन के मान के बराबर हो, देखिए दोनों बराबर में लिखा गया है, तो दोस्तों x बराबर a पर जो दिया गया फंक्शन होगा वो संतत भी होगा, प्रूव हो गया। यानी फंक्शन यहां पर अब इस चीज को लिख सकते हैं कि दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं इसलिए फंक्शन जो एफ एक्स है x बराबर a पर संतत भी है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण रिजल्ट हम निकाले हैं कि यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है तो दोस्तों उस पॉइंट पर ये जो दिया गया फंक्शन होगा कंटिन्यूअस भी होगा। तो दोस्तों इस बात को दिमाग में रख लीजिए, जब आप डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक पढ़ेंगे तो 10.1 में 9 और 10 नंबर क्वेश्चन इसी पर दिया है, इसी थ्योरी पर दिया है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मुझे भरोसा है कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों आपको समझ में आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को मतलब थैंक यू वेरी मच।